आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर और मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नए नए अच्छे मज़ेदार वीडियो लेके आते हैं। इसी प्रकार हम आज के वीडियो में भी आपको कुछ अलग बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे, हमारे वीडियोस की एक विशेषता है कि वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेम वर्ड लिखे होते हैं और सेम वर्ड्स का अलग अलग यूज़ हम यहाँ सीखते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं बी, बीइंग और बीन। जनरली बी जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है और बी जो है वो देखा जाए तो बी के अंदर बहुत सारे वर्ब होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये बी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बी अपने आप में बी के भी फॉर्म होते हैं, जैसे बी, बीन और बीइंग। समझ में आया? बी फर्स्ट फॉर्म है, बीन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है और बीइंग आईएनजी फॉर्म है। तो आइए हम देखते हैं इसका किस प्रकार से हमारी स्पीकिंग में यूज होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सामने जो दिया है बी, इसका क्या मतलब है। पहले हम इसको देखते हैं। बी का मतलब होता है बनना। बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बनना। जैसे मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई वाना बी अ डॉक्टर, आई वाना बी अ डॉक्टर। आपको इंजीनियर बनना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। ठीक है, आपको इंजीनियर बनना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। तो समझ में आ गया होगा, बी का मतलब होता है बनना। यू शुड बी एन इंजीनियर, यू शुड बी एन डॉक्टर। ठीक है, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी एन इंजीनियर, यू शुड बी अ टीचर। आपको टीचर बनना चाहिए, आपको टीचर बनना है। जैसे कि मैंने कहा कि तुमको टीचर बनना है, तो आप ये भी कर सकते हैं, यू आर टू बी अ टीचर। तुमको एक टीचर बनना है, यू आर टू बी ए टीचर। तो समझ में आ गया होगा आपको बड़े आसानी से। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे बी का क्या मतलब है। दूसरे बी का मतलब है होना। अब ये दिया है बनना, ये दिया है होना। ठीक है, अब कैसा होना? जैसे कि हम कहें, बड़ा सिंपल है, ईमानदार हो जाओ। क्या हो जाएगा? ईमानदार हो जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? ईमानदार हो जाओ, बी ऑनेस्ट। ठीक है, तैयार हो जाओ, मान लो मैंने कहा तैयार हो जाओ या तैयार रहो, तैयार हो जाओ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी रेडी, बी रेडी। ठीक है, हमने कहा अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी अलर्ट, बी अलर्ट। जैसे हमने कहा समय के पाबंद हो जाओ, समय के पाबंद हो जाओ। अपन कहते हैं ना समय के पाबंद हो जाओ, समय पे रहो, तो क्या हो जाएगा? बी पंचुअल। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बी स्मार्ट, बी पंचुअल, बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर, बी रेगुलर हो जाओ। ठीक है, चलो अब फिर से बी दिया है। अब फिर देखो इस बी की क्या माया है। इस बी में ये कह रहे हैं रहो। क्या होता है? रहो। तो जैसे हो जाओ वैसे ही रहो भी कर सकते हैं। जैसे कि कैसे रहो? जैसे कि हमने कहा, जैसे हमने कहा कि स्मार्ट रहो। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्मार्ट रहो, स्मार्ट रहो, तो क्या हो जाएगा? बी स्मार्ट। ठीक है, सिंसियर रहो, सिंसियर मतलब गंभीर, तो क्या हो जाएगा? बी सिंसियर, बी सिंसियर, सिंसियर रहो। हमने कहा कि रेगुलर रहो, कहते हैं ना अपन कि भैया रेगुलर रहो यार, रेगुलर रहो मतलब निरंतर आओ क्लास में, तो क्या हो जाएगा? बी रेगुलर। तो इस प्रकार से आसानी से आप तीनों बी को समझ लेंगे। तो समझ में आ गया आपको? बनना, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। दूसरा नंबर होना, ठीक है, बी रेडी, तैयार हो जाओ, बी पंचुअल, ईमानदार हो जाओ, बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो जाओ, बी पंचुअल, समय के पाबंद हो जाओ, रहो, रहो के लिए बी का प्रयोग करते हैं, बी अलर्ट, अलर्ट हो जाओ या अलर्ट रहो, बी रेगुलर, रेगुलर रहो। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं अब हम बीइंग के नाते।
बीइंग का मतलब क्या होता है, के नाते। जैसे मैंने कहा कि शिक्षक होने के नाते, शिक्षक होने के नाते मैं आपको, शिक्षक होने के नाते मैं आपको पढ़ाता हूँ। शिक्षक होने के नाते मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बीइंग बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर आई टीच यू, बीइंग अ टीचर आई टीच यू, शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि माँ होने के नाते आपके बच्चों की केयर करना चाहिए, माँ होने के नाते आपको बच्चों की देखभाल करना चाहिए। मान लो माँ जो है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ गरबा में चली गई, गरबा में डांस करने चली गई, शादी में डांस कर रही, बच्चे घर में रो रहे हैं, तो माँ होने के नाते आपको बच्चों की देखभाल करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बीइंग अ मदर, बीइंग अ मदर you should look after the kids, you should look after the सॉरी खांसी आ रही मुझे थोड़ी थोड़ी, you should look after the kids। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला बीइंग देख लेते हैं भाई, अगले बीइंग में क्या है, कराया जा रहा है। अगले बीइंग में क्या, कराया जा रहा है। जब भी हम कंटिन्यूअस फॉर्म में पैसिव बनाते हैं तो वहां पे हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे कि घर को सजाया जा रहा है, घर को सजाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, द हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड, द हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड, घर को सजाया जा रहा है। जैसे कि उसे उसे दंडित किया जा रहा है, उसे दंडित किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही इज बीइंग पनिश्ड, उसे दंडित किया जा रहा है, ही इज बीइंग पनिश्ड। जैसे कि हमने कहा कार ठीक की जा रही है, तो चलो इंग्लिश में बना देते हैं सीधा, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, अ कार इज बीइंग रिपेयर्ड, कार ठीक की जा रही है, अ कार इज बीइंग रिपेयर्ड। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। अगला बीइंग देखते हैं भाई। अगले बीइंग में क्या है, कुछ तो नया मिलेगा आपको देखने के लिए, होना। अगला बीइंग क्या होता है, होना। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ईमानदार होने के लिए, ईमानदार होने के लिए, ठीक है, ईमानदार होने के लिए आपको ईमानदारी एक्सप्रेस करना पड़ेगा, या टीचर होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बॉस होने के लिए आपको प्रमोशन लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जैसे कि हम कहें कि माँ होने के लिए शादीशुदा होना जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार से कोई बात अपन कर सकते हैं होने के लिए। तो देखो जरा देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे कि लेट, समय पर आने के लिए, उपस्थित होने के लिए, या लेट होने के लिए। ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग लेट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग लेट, मैं लेट होने के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग लेट। जैसे कि यू शुड स्टडी प्रॉपरली, you should study properly for being
टॉपर। व्यवस्थित वीडियो देखने के लिए आप मुझे यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। यहाँ पर आपको वीडियो व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे, जहां आप अपनी चॉइस का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ फॉर बीइंग टॉपर ऑफ द क्लास, आपको क्लास का टॉपर होने के लिए अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। फॉर बीइंग समझ में आ गया होगा। फॉर बीइंग फेवरेट, ठीक है। जैसे कि हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज नेसेसरी, हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर बीइंग सक्सेस इन लाइफ, फॉर बीइंग सक्सेस इन लाइफ। तो देखो हमने बोला कि हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर बीइंग सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम बहुत जरूरी है। तो बीइंग का मतलब क्या होता है? होना। चलो भाई और देख लेते हैं जरा बीन, इसका थर्ड फॉर्म पे आते हैं हम। रहना, बीन कैसा होता है? रहना। कैसा रहना, जरा ये भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मैं 3 साल से इस ऑफिस में हूँ, ये भी हो सकता है। आई हैव बीन, आई हैव बीन इन दिस, आई हैव बीन इन दिस ऑफिस फॉर 3 years, ठीक है। आई हैव बीन इन दिस ऑफिस फॉर 3 years। ये भी कर सकते हैं कि वह 2 दिन से, वह 2 दिन से बीमार है, बीमार है। तो हम लड़की है तो सी कर सकते हैं, सी हैज बीन इल फॉर 2 days, वह 2 दिन से बीमार है। ही हैज बीन, सी हैज बीन इल फॉर 2 days। और देख लो जरा वह कई दिनों से, कई दिनों से इस ऑफिस का बॉस है, वह कई दिनों से इस ऑफिस का बॉस है। तो क्या बोलेंगे? ही इज, सॉरी, he has been boss of this office for many days, he has been boss of this office for many days। वह कई दिनों से इस ऑफिस का बॉस है, ठीक है। चलो अब मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। अब अगला बीन और देखते हैं, इस बीन के अंदर क्या है। देखते जाओगे जिज्ञासा आती जाएगी कि यार इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। और यही चीजें तो हम सीखते हैं धीरे धीरे करके। एकदम एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, आप कहेंगे यार कैसे सीख गया। जैसे कि आपने इतने सारे गाने सीख लिए, कभी याद किया था क्या? नहीं किए, फिर भी सीख गए, तो सीख जाते हैं। करता आ रहा है, ठीक है। जैसे कभी, चलो फिर से कर ले रहे हैं, करता आ रहा है। जैसे कि इसको मिटा देते हैं, वह सुबह से, वह सुबह से आपका, वह सुबह से आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। कुछ काम का हिस्सा हो चुका है और कुछ काम अभी बाकी, मतलब अभी भी हो रहा है, मतलब कुछ हिस्सा हो चुका है और अभी भी चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ही हैज बीन वेटिंग, he has been waiting for you for, नहीं सुबह से ना, he has been waiting for you since morning, he has been waiting for you since morning, वह सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। he has been waiting for you since morning। और एक और देख लेते हैं, वह कब से, वह कब से यहाँ रह रहा है, रह रहा है। वह कब से यहाँ रह रहा है, तो हम बोलेंगे since when, since when has he been, has he been living here। वह कब से यहाँ रह रहा है, मतलब कोई भी
रहा है, चला आ रहा है, करते आ रहा है, तो वहाँ पे हम ऐसा करेंगे। लास्ट बचा बीन, जरूर इसमें कुछ खास होगा, ये भी मत छोड़िएगा, इसको भी देखते हैं, ठीक है। अगला है हो चुका है। वेरी गुड, देखो हो चुका है, इसका प्रयोग हम कब करेंगे? हो चुका है। जैसे कि आपने कार ठीक होने के लिए दी, थोड़ी देर बाद आपने कहा भाई मेरी कार ठीक हो गई, उसने कहा आपकी आपकी गाड़ी आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है, आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है, और जल्दी से पैसे दे दो और ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? योर कार हैज़ बीन रिपेयर्ड। योर कार हैज़ बीन रिपेयर्ड, आपकी कार ठीक हो चुकी है, ठीक है। जैसे उसका घर बेचा जा चुका है, तो क्या हो जाएगा? हिज हाउस हैज़ बीन सोल्ड, ठीक है। जैसे कि ये भी हो सकता है आपको अरेस्ट किया जा चुका है, आपको सूचित किया जा चुका है, तो क्या हो जाएगा? यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड। यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, आपको सूचित किया जा चुका है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आपको इसके बाद भी पढ़ने की वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।